दिल्ली विधानसभा की समितियों के रिकॉर्ड से मालूम कर सकते हैं। 10-11 साल तो हमने भी कमेटियां चलाई हैं और खूब चलाई हैं, इनसे बेहतर चलाई हैं। और अभी भी जो 2-4 कमेटियों की मीटिंग इनके यहाँ होती है, उसमें आप देख सकते हैं कि जिन लोगों को बुलाया जाता है उनके साथ एक दो लोग आते हैं, जनरली आते हैं। किसी ऑफिसर को भी बुलाते हैं तो उसके साथ कई बार तो 10-10 लोग आते हैं और हमेशा से समितियों के अंदर उनको बुलाया जाता है। हम लोगों ने जब जब कोई विशेष मामले पर समितियों को बुलाया, हमने मीडिया को इनविटेशन देके बुलाया। मैं जिन कमेटियों में चेयरपर्सन था, वहाँ पे प्रिविलेज कमेटी हो, पिटिशंस कमेटी हो, वहाँ पे हमने बाकायदा इनवाइट किया मीडिया को कि आप आइए, पूरी की पूरी प्रोसीडिंग को देखिए और अपने टीवी में, न्यूज में, अखबार में इस प्रोसीडिंग को आप बताइए, क्योंकि यही प्रजातंत्र की पारदर्शिता होती है। जो कमेटी होती है वो मिनी हाउस होता है। ऐसे में लाइव स्ट्रीमिंग से इतना डर होना, और लाइव स्ट्रीमिंग नहीं तो आप पत्रकारों को बुला लेते। आप पत्रकारों को कमेटी में क्या विधानसभा परिसर में नहीं आने दे रहे? आप किसी विधायक को परिसर में नहीं आने दे रहे। इससे ऐसा लगता है कि डर जिसको बुलाया है उसको नहीं लग रहा, इन लोगों को ज्यादा डर लग रहा है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, सारी मीडिया को दिखाया जाए, मेरे क्या जवाब है? उनको किसी चीज का डर नहीं है। इन लोगों को लग रहा है कि पता नहीं अरविंद केजरीवाल जो कह देंगे वो मीडिया को पता चल गई तो क्या दिक्कत हो जाएगी। तो ये बड़ी अजीब बात है और मेरे को ऐसा लगता है कि ये बात सब जानते हैं कि विधानसभा के अंदर ये जो टेंट लगा हुआ है, आप सब देख सकते हैं, इसके अंदर मुख्यमंत्री कभी कभी मुख्य अतिथि होती हैं, कभी कभी अमित शाह मुख्य अतिथि होते हैं, कभी कभी ओम बिरला मुख्य अतिथि होते हैं। हम सब ने देखे हैं। क्या अमित शाह को पता है कि इस टेंट का टेंडर दिया है और इसके अंदर L1 कौन था, L2 कौन था, L3 कौन था? या के बारे में जांच होगी तो आप अमित शाह साहब को बुलाएंगे कि भाई आपको क्योंकि मुख्य अतिथि बनाया था तो इसलिए आप आके यहाँ पे गवाही दीजिए। तो ये जो किया जा रहा है बहुत एब्सर्ड है और ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहली बार समिति हो रही है। पिछले 70-75 सालों से देश के हर राज्य के अंदर समितियां रही हैं, समितियों ने काम किया है, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने नहीं सुना कि किसी समिति ने अपने ही पूर्व स्पीकर को बुला लिया हो, अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री को बुला लिया हो। ये बहुत अजीबोगरीब है जो किया जा रहा है। केजरीवाल जी को इससे कोई डर नहीं लगता। केजरीवाल जी तो आपके सामने इसमें बयान देने के लिए तैयार थे। डर किसको लग रहा है वो आप लोग देख सकते हैं। सर जी ये बताइए कि आपके तमाम समर्थक दिल्ली विधानसभा की समितियों के रिकॉर्ड से मालूम कर सकते हैं। 10-11 साल तो हमने भी कमेटियां चलाई हैं और खूब चलाई हैं, इनसे बेहतर चलाई हैं। और अभी भी जो 2-4 कमेटियों की मीटिंग इनके यहाँ होती है, उसमें आप देख सकते हैं कि जिन लोगों को बुलाया जाता है उनके साथ एक दो लोग आते हैं, जनरली आते हैं। किसी ऑफिसर को भी बुलाते हैं तो उसके साथ कई बार तो 10-10 लोग आते हैं और हमेशा से समितियों के अंदर उनको बुलाया जाता है। हम लोगों ने जब जब कोई विशेष मामले पर समितियों को बुलाया, हमने मीडिया को इनविटेशन देके बुलाया। मैं जिन कमेटियों में चेयरपर्सन था, वहाँ पे प्रिविलेज कमेटी हो, पिटिशंस कमेटी हो, वहाँ पे हमने बाकायदा इनवाइट किया मीडिया को कि आप आइए, पूरी की पूरी प्रोसीडिंग को देखिए और अपने टीवी में, न्यूज में, अखबार में इस प्रोसीडिंग को आप बताइए, क्योंकि यही प्रजातंत्र की पारदर्शिता होती है। जो कमेटी होती है वो मिनी हाउस होता है। ऐसे में लाइव स्ट्रीमिंग से इतना डर होना, और लाइव स्ट्रीमिंग नहीं तो आप पत्रकारों को बुला लेते। आप पत्रकारों को कमेटी में क्या विधानसभा परिसर में नहीं आने दे रहे? आप किसी विधायक को परिसर में नहीं आने दे रहे। इससे ऐसा लगता है कि डर जिसको बुलाया है उसको नहीं लग रहा, इन लोगों को ज्यादा डर लग रहा है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, सारी मीडिया को दिखाया जाए, मेरे क्या जवाब है? उनको किसी चीज का डर नहीं है। इन लोगों को लग रहा है कि पता नहीं अरविंद केजरीवाल जो कह देंगे वो मीडिया को पता चल गई तो क्या दिक्कत हो जाएगी। तो ये बड़ी अजीब बात है और मेरे को ऐसा लगता है
ये बात सब जानते हैं कि विधानसभा के अंदर ये जो टेंट लगा हुआ है, आप सब देख सकते हैं, इसके अंदर मुख्यमंत्री कभी कभी मुख्य अतिथि होती हैं, कभी कभी अमित शाह मुख्य अतिथि होते हैं, कभी कभी ओम बिरला मुख्य अतिथि होते हैं। हम सब ने देखे हैं। क्या अमित शाह को पता है कि इस टेंट का टेंडर दिया है और इसके अंदर L1 कौन था, L2 कौन था और L3 कौन था? या के बारे में जांच होगी तो आप अमित शाह साहब को बुलाएंगे कि भाई आपको क्योंकि मुख्य अतिथि बनाया था तो इसलिए आप आके यहाँ पे गवाही दीजिए। तो ये जो किया जा रहा है बहुत एब्सर्ड है और ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहली बार समिति हो रही है। पिछले 70-75 सालों से देश के हर राज्य के अंदर समितियां रही हैं, समितियों ने काम किया है, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने नहीं सुना कि किसी समिति ने अपने ही पूर्व स्पीकर को बुला लिया हो, अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री को बुला लिया हो। ये बहुत अजीबोगरीब है जो किया जा रहा है। केजरीवाल जी को इससे कोई डर नहीं लगता। केजरीवाल जी तो आपके सामने इसमें बयान देने के लिए तैयार थे। डर किसको लग रहा है वो आप लोग देख सकते हैं। सर जी ये बताइए कि आपके तमाम समर्थक दिल्ली विधानसभा की समितियों रिकॉर्ड से मालूम कर सकते हैं। 10-11 साल तो हमने भी कमेटियां चलाई हैं और खूब चलाई हैं, इनसे बेहतर चलाई हैं। और अभी भी जो 2-4 कमेटियों की मीटिंग इनके यहाँ होती है उसमें आप देख सकते हैं कि जिन लोगों को बुलाया जाता है उनके साथ एक दो लोग आते हैं, जनरली आते हैं। किसी ऑफिसर को भी बुलाते हैं तो उसके साथ कई बार तो 10-10 लोग आते हैं और हमेशा से समितियों के अंदर उनको बुलाया जाता है। हम लोगों ने जब जब कोई विशेष मामले पर समितियों को बुलाया, हमने मीडिया को इनविटेशन देके बुलाया। मैं जिन कमेटियों में चेयरपर्सन था वहाँ पे प्रिविलेज कमेटी हो, पिटिशंस कमेटी हो, वहाँ पे हमने बाकायदा इनवाइट किया मीडिया को कि आप आइए, पूरी की पूरी प्रोसीडिंग को देखिए और अपने टीवी में, न्यूज में, अखबार में इस प्रोसीडिंग को आप बताइए, क्योंकि यही प्रजातंत्र की पारदर्शिता होती है। जो कमेटी होती है वो मिनी हाउस होता है। ऐसे में लाइव स्ट्रीमिंग से इतना डर होना, और लाइव स्ट्रीमिंग नहीं तो आप पत्रकारों को बुला लेते हैं। आप पत्रकारों को कमेटी में क्या विधानसभा परिसर में नहीं आने दे रहे? आप किसी विधायक को परिसर में नहीं आने दे रहे। इससे ऐसा लगता है कि डर जिसको बुलाया है उसको नहीं लग रहा, इन लोगों को ज्यादा डर लग रहा है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, सारी मीडिया को दिखाया जाए मेरे क्या जवाब है। उनको किसी चीज का डर नहीं है। इन लोगों को लग रहा है कि पता नहीं अरविंद केजरीवाल जो कह देंगे वो मीडिया को पता चल गई तो क्या दिक्कत हो जाएगी। तो ये बड़ी अजीब बात है और मेरे को ऐसा लगता है कि ये बात सब जानते हैं कि विधानसभा के अंदर ये जो टेंट लगा हुआ है, आप सब देख सकते हैं, इसके अंदर मुख्यमंत्री कभी कभी मुख्य अतिथि होती हैं, कभी कभी अमित शाह मुख्य अतिथि होते हैं, कभी कभी ओम बिरला मुख्य अतिथि होते हैं। हम सब ने देखे हैं। क्या अमित शाह को पता है कि इस टेंट का टेंडर दिया है और इसके अंदर L1 कौन था, L2 कौन था और L3 कौन था? या के बारे में जांच होगी तो आप अमित शाह साहब को बुलाएंगे कि भाई आपको क्योंकि मुख्य अतिथि बनाया था तो इसलिए आप आके यहाँ पे गवाही दीजिए। तो ये जो किया जा रहा है बहुत एब्सर्ड है और ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहली बार समिति हो रही है। पिछले 70-75 सालों से देश के हर राज्य के अंदर समितियां रही हैं, समितियों ने काम किया है, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने नहीं सुना कि किसी समिति ने अपने ही पूर्व स्पीकर को बुला लिया हो, अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री को बुला लिया हो। ये बहुत अजीबोगरीब है जो किया जा रहा है। केजरीवाल जी को इससे कोई डर नहीं लगता। केजरीवाल जी तो आपके सामने इसमें बयान देने के लिए तैयार थे। डर किसको लग रहा है वो आप लोग देख सकते हैं। सर जी ये बताइए कि आपके तमाम समर्थक